मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। सीप में मोती और रेगिस्तान में लड़की बड़ी किस्मत से हाथ आते हैं। खलील, तू दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जा, मैं तेरा पीछा करूंगा। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ये देखा गया कि धर्म के आधार पर बनी ज्यादातर फिल्मों की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो ही जाती है, जिस वजह से फिल्म को बैन करने की भी नौबत आ जाती है। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे फिल्मकारों ने बख्शा हो, खुद उसी धर्म को भी नहीं जिस धर्म के वे खुद हैं। तो चलिए आज हम संजय खान के निर्माण निर्देशन में बनी एक ऐसी एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी मुस्लिम बेस्ड फिल्म अब्दुल्ला की बात करेंगे, जिसे 26 सितंबर 1980 को रिलीज किया गया था, जिसकी लीड कास्ट में राज कपूर, संजय खान, जीनत अमान, महमूद, सुजीत कुमार, ओम प्रकाश, संजीव कुमार, मदनपुरी और खलनायक की भूमिका में डैनी डेंजोंपा नजर आए थे। मैं रेगिस्तान में जहां से भी गुजरता हूं, लोगों के सर झुक जाते हैं। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे खुद संजय खान, लेखक थे जॉर्ज मार्ज बेटूनी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 6 गीत रखे गए थे। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान है खुदा, हर फैसला तेरा मुझे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। अब्दुल्ला का गीत संगीत बेहतरीन था, जिसमें ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे। 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म को अगर 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ 17 लाख की कमाई कर 17वें नंबर की फिल्म थी। वैसे फिल्म भारत में बेशक कम कमाई कर पाई, लेकिन ओवरसीज में ये ब्लॉकबस्टर थी, खासकर सोवियत यूनियन में, जहाँ राज कपूर की लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ फिल्म देखने वालों की तादाद 3 करोड़ 19 लाख तक पहुँच गई थी, जिससे ये वहाँ साल की सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म होने के साथ ओवरऑल 30वीं लोकप्रिय फिल्म भी बन गई थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 6 करोड़ की कमाई के साथ सुपर हिट रहकर कुर्बानी टॉप पर थी। तो ये तो बात रही अब्दुल्ला से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते इसके अनसुने किस्सों की। अब्दुल्ला फिल्म का मुहूर्त शॉट 4 जनवरी 1977 को लिया गया था और इसकी कहानी हॉलीवुड राइटर जॉर्ज मार्ज बेटूनी ने लिखी थी, जिन्हें इससे पहले सन 1970 में आई टू लेट द हीरो जैसी फिल्म लिखने का ये अनुभव था, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला था। लेकिन अब्दुल्ला के लिए उन्हें न केवल क्रेडिट मिला बल्कि इसका इंग्लिश वर्जन निर्देशित करने का भी मौका मिल गया। लेकिन इसके बाद वे और फिल्मों की कहानी नहीं लिख पाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वैसे अब्दुल्ला की कहानी उन्होंने बॉम्बे में रहकर 6 महीनों में तैयार की थी, जहाँ वे हॉलीडे मनाने आए थे। लेकिन अभिनेता संजय खान से मुलाकात के बाद उन्हें कहानी लिखने का काम मिल गया। जॉर्ज ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और 80 के दशक में अक्सर साइड विलन की भूमिका करने वाले बॉब करिस्टोन के अच्छे दोस्त थे, इसलिए कहानी लिखने के बाद उन्होंने बॉब को अपने पास बुला लिया। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी देखकर संजय खान ने उन्हें अब्दुल्ला में एक भूमिका ऑफर कर दी। बॉब करने को तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले कि अब्दुल्ला बनकर तैयार होती, उससे पहले उनकी कई फिल्में रिलीज हो गई, जिनमें सन 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान तो उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस तरह मेरी तरफ देखेगा तो मैं इस खंजर के नोक से तेरी आंखें बाहर निकालूंगा। जॉर्ज की लिखी कहानी पसंद आने के बाद संजय खान इसे न केवल बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे बल्कि इसे रिलीज भी करना चाहते थे, इसलिए वे इसमें मेन किरदार में ऐसे सितारे को लेना चाहते थे जो उनका सपना पूरा कर सके। और ऐसे सितारे थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। लेकिन दिलीप कुमार फिल्म की कहानी से खुश नहीं हुए, क्योंकि उनकी टाइटल भूमिका होने के बावजूद संजय खान मेन अभिनेता थे और ऊपर से फिल्म मुस्लिम बैकग्राउंड पर भी आधारित थी, इसलिए दिलीप ने मना कर दिया। जिसके बाद संजय ने जब राज कपूर को ऑफर दिया तो वे बगैर फीस के करने को तैयार हो गए। लेकिन रिलीज के बाद अच्छी कमाई को देखते हुए संजय खान ने फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान चुपचाप राज कपूर की जेब में एक चेक डाल दिया था। अरे शर्म कर, शर्म कर, बूढ़ी हो गई है, टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, फिर भी तबीयत में इश्क अभी तक बाकी है। वैसे फिल्म के ज्यादातर सितारे संजय को सस्ते में ही पड़ गए, सिवाय मेन अभिनेत्री जीनत को छोड़कर, जिन्हें संजय ने उनकी मार्केट फीस के आधार पर 40 लाख रुपयों में साइन किया था।
लेकिन इसके बाद उन्होंने जो गंदा खेल खेला उससे उनके चाहने वाले जरूर नाराज हो गए, क्योंकि जो 40 लाख रुपए की फीस संजय ने जीनत अमान को दी थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने जीनत को अपने प्यार में फंसा कर ऐठ लिए। क्योंकि दरअसल सन 77 में आई चांदी सोना के निर्माण में पैसा लगाकर संजय बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे, जिसके बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्में खरीदने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने जीनत से अफेयर का झूठा ड्रामा रचने का फैसला किया, जो उस वक्त बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन थी। जीनत ने संजय को न केवल दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जैसे अशोक अग्रवाल, केदार कुमार, रमेश नीचानी और लंदन के प्रेम मेहतानी से मिलवा कर राजी करवाया, बल्कि कई बार फिल्म के यूनिट मेंबर को भी अपनी जेब से पैसे दिए। और इसके बाद 3 दिसंबर 1978 को तो संजय ने उनसे शादी का ड्रामा भी रचा। वैसे दोनों का फिर फिल्म के मुहूर्त शॉट 4 जनवरी 1978 को ही शुरू हो गया था, लेकिन संजय को सिर्फ फिल्म से मतलब था। और इसी तरह सन 79 के आखिरी महीनों में जब जीनत फिरोज खान की कुर्बानी और बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू की शूटिंग में बिजी थी, तो संजय ने एक दिन फोन कर उन्हें फौरन अब्दुल्ला के बचे कुचे काम निपटाने का फरमान सुना दिया। लेकिन जीनत ने उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने को बोल दिया, जिससे संजय उनसे इस कदर नाराज हुए कि फोन पर ही उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगे और उन पर फिरोज खान और बी.आर. चोपड़ा काम बिस्तर होने का आरोप भी लगा दिया। जिसके बाद संजय अपनी पत्नी जरीन और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई में पार्टी कर रहे थे, तो जीनत वहां अचानक पहुंच गई और संजय से कुछ बात करना चाहती थी। लेकिन उन्हें देखते ही संजय भड़क गए और फिर एक बार गंदी गंदी गालियां देते हुए दूसरे कमरे में ले गए और उनकी खूब जमकर पिटाई कर दी। नोवेलिस्ट शोभा डे, जो उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे कॉलमनिस्ट थी, उनका तो ऐसा भी कहना था कि संजय ने जीनत को बालों से पकड़कर न केवल जमीन पर पटका बल्कि उन्हें कई लात घूसे भी मारे। और रही सही कसर जरीन खान ने भी पूरी कर दी, जो संजय को और भी ज्यादा पीटने को भड़का रही थी। लेकिन जीनत की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद कोई भी इंसान आगे नहीं आया, सिवाय होटल के एक वर्कर को छोड़कर, जिसने जीनत को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। लेकिन बावजूद इसके जीनत ऐसी थी जिन्होंने संजय पर न तो कोई एफआईआर करवाई और न ही उन पर कभी मारपीट का कोई आरोप लगाया। हालांकि वे कई सालों तक मन ही मन खुद को कोसते हुए जलती जरूर रही। वैसे शूटिंग के दौरान जीनत संजय खान को लेकर काफी सीरियस थी। वे आंखें मूंद कर उन पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगी। इसलिए मुस्लिम आधारित फिल्म होने के बावजूद संजय के उठपटांग सीन का हिस्सा होना उनकी मजबूरी बन गई। जीनत वैसे तो सभी सीन करने को तुरंत तैयार हो जाती थी, लेकिन एक सीन ऐसा था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि संजय खान उनका झरने के नीचे नहाने वाला एक टॉपलेस सीन शूट करना चाहते थे, जिसे जीनत मुस्लिम बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी। इसके अलावा वे हर वक्त जीनत से अपने नुकसान की बात करते रहते थे। ये शेरनी बहुत करच रही है, पहले मैं इससे निपट लूं। वैसे 80 के दशक में पठान भाइयों के झगड़े ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि अब्दुल्ला को पहले उनके एक भाई समीर खान को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन संजय खान से अनबन के चलते उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। और जिस तरह संजय का अपने भाई से मनमुटाव हुआ, कुछ इसी तरह रणजीत से भी हो गया, जो उनके काफी क्लोज फ्रेंड भी थे, क्योंकि रणजीत ने संजय के कहने पर उन्हें बल्क में डेट दे दी थी, लेकिन संजय उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिससे रणजीत को फिल्म छोड़नी पड़ी। जिसके बाद संजय खान ने डैनी जंजोपा को साइन कर लिया, जो राज कपूर के साथ पहली बार काम कर काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन उनका एक सीन ऐसा था कि जिसमें उन्हें राज कपूर को छोटी मोटी गालियां देनी थी, जिसे लेकर वे थोड़े नर्वस थे। इसलिए राज कपूर के सेट पर पहुंचते ही वे उनके पैर छूना चाहते थे, लेकिन जब राज कपूर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया तो डैनी अपना अपमान समझ बैठे। इसलिए उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जब सीन फाइनल हुआ तो खुद राज कपूर ने डैनी के पास पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया और कहा कि वे सीन में उनसे उनके लिए असली गुस्सा और नफरत चाहते थे। ये वो सजा है जो मरने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। हिंदुओं का खुदा इस खबीस की रूह को कबूल नहीं करेगा। खैर, इतने गुस्से के बावजूद डैनी को तो वैसे कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन राज कपूर को जरूर सहायक अभिनेता का नॉमिनेशन मिला, जो अब्दुल्ला फिल्म को मिला एक बातर नॉमिनेशन भी था। लेकिन वे अवार्ड नहीं जीत पाए, क्योंकि आक्रोश के ओमपुरी उन पर भारी पड़ गए। वैसे नाराजगी की बात चल रही है तो आनंद बलराज ने सन 82 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि संजय खान ने उनके कुछ सीन शूट तो किए, लेकिन जैसे बताए थे वे उससे काफी कम और अलग थे, और उसका भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। वैसे देखा जाए तो बलराज फिल्म में तो नजर आ ही गए, वरना कल्पना अय्यर का तो संजय ने पूरा का पूरा डांस नंबर ही डिलीट कर दिया था। अब्दुल्ला के कुछ और बेहतरीन किस्सों की बात करें तो एक दिन फिल्म के यूनिट मेंबर आपस में ही भिड़ गए, क्योंकि संजय खान ने एक हरिजन लड़के को अपना सहयोगी बना लिया, जिसे मौजूदा कई लोग पसंद नहीं करते थे। इसलिए संजय को उन्हें समझा बुझा कर शांत कराना पड़ा।
और इसी तरह जैसलमेर में शूटिंग के दौरान संजय खान, डैनी और सुजीत कुमार यूनिट के कुछ सदस्यों के साथ जंगल में हिरण का शिकार करने जाते थे तो डैनी को अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। इसीलिए एक दिन उन्होंने संजय को जीप की बजाय घोड़ों पर बैठकर शिकार करने का चैलेंज दे दिया। संजय खान ने चैलेंज कबूल कर लिया और अगले दिन दोनों घोड़ों पर जंगल में निकल गए। लेकिन उस दिन दोनों कोई शिकार न मिलने से जंगल में खो गए और सूरज ढलने से पहले बड़ी मुश्किल से ही वापस लौटे। और ये किस्सा ऐसा जो डैनी को आज भी याद है, क्योंकि उस दिन वे भूखे प्यासी मरते मरते बचे थे। कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है अब्दुल्ला का खुदा? खलील का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे फिल्म बनाने से पहले संजय ने जो सपने देखे थे वे सब रिलीज के बाद पूरे होते दिख रहे थे, क्योंकि भारत में जहां फिल्म ने अपना बजट रिकवर किया तो विदेशों में कमाई के रिकॉर्ड बना डाले। सोवियत संघ और तुर्की में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर भी थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां संजय फिल्म को रिलीज नहीं कर पाए। जगह थी दुबई, जहां बहुत से इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म दिखाना चाहते थे, लेकिन कुछ सीन की वजह से अड़ंगा लग गया, क्योंकि वहां के सेंसर बोर्ड के तब ऐसे सदस्य थे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। इसलिए उसका अरबी में अनुवाद कराने के लिए स्पेशली केरला से एक मौलवी को बुलाया गया था, जिसने अब्दुल्ला को इस्लाम विरोधी बता दिया तो वहां के सेंसर बोर्ड ने इसे तुरंत बैन कर दिया। हालांकि संजय खान इसे फिर भी वहां रिलीज कराने की कोशिशें करते रहे और खुद को सच्चा मुसलमान भी बताते रहे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक नहीं सुनी। वैसे बैन तो इसके बाद संजय खान के ड्राइवर मोहम्मद इस्माइल याकूब को भी कर दिया, जिसकी उम्र 60 साल थी और पाकिस्तान से आकर तकरीबन 20-21 सालों से अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। जिसके बाद संजय खान भी पुलिस के रडार पर आ गए, लेकिन जानकारी न होने से उन्हें कुछ टाइम बाद क्लीन चिट मिल गई। मैं मौलवी नहीं हूँ, पंडित हूँ। वैसे अब्दुल्ला फिल्म की एक खास बात ये थी कि इसमें सभी की लुक पर खासा ध्यान दिया गया था, और खुद संजय खान की लुक तो ऐसी थी जो उन्हें खुद पसंद आ गई थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने इस लुक को सन 1990 में आई टीवी सीरियल द सोवर्ड ऑफ टीपू सुल्तान तक जारी रखा। हालांकि इस बीच उनकी सन 86 में आई काला धंधा गोरे लोग जैसी फिल्म भी आई, लेकिन उनकी लुक नहीं बदली। वैसे विनोद खन्ना और अनिल कपूर को लेकर उन्होंने जब सरजमी फिल्म की घोषणा की थी तब जरूर वे अपनी लुक बदली करना चाहते थे, लेकिन मनचाही तारीखें न मिलने से उन्होंने इसे डिब्बा बंद कर टीपू सुल्तान पर फोकस करना बेहतर लगा। जबान बहुत चलती तेरी है। वैसे अब्दुल्ला की शूटिंग से जितने किस्से जुड़े गीत संगीत से भी कुछ कम नहीं जुड़े, क्योंकि पंचमदा ने जहां लला लला गीत की टून को सन 72 में आई समाधि के जाने जन्म गीत से उठाया था, तो मैंने पूछा चांद से गीत को ओरिजिनली पंचमदा के पिता सचिन देव बर्मन ने 60 के दशक में रमेश सहगल की ठप पड़ी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन आनंद बख्शी को यह गीत इतना पसंद था कि वे अक्सर प्राइवेट पार्टियों में इसे गाते रहते थे, और ऐसी एक पार्टी में संजय खान ने इस गीत को सुना तो उन्होंने इसे अब्दुल्ला में रखने का फैसला कर लिया, जो फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत भी था। हालांकि पंचमदा ने इसमें भी सन 71 में आई प्यार की कहानी के कोई और दुनिया में तुम सासिन नई गीत की टून का इस्तेमाल किया था। फाइनली किसी फिल्म की मजबूत और कमजोर कड़ी सबसे पहले उसकी कहानी को ही बताया जाता है, और अब्दुल्ला की कहानी काफी हद तक ठीक ठाक थी, क्योंकि मुस्लिम बेस्ड फिल्म होने के बावजूद इसमें जो हिंदू प्रेम दिखाया गया था वो काबिले तारीफ था। और फिल्म का नाम बेशक अब्दुल्ला था, लेकिन के अंदर हिंदू धर्म को ही कहें तो गलत नहीं होगा। हालांकि फिल्म को टाइटल की वजह से मुस्लिम बेस्ड बताकर रिलीज किया गया था, जिस वजह से ओवरसीज में इसे काफी सफलता भी मिली, लेकिन फिल्म में कुछ डायलॉग और सीन ऐसे थे जिस वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी होनी ही थी। वैसे फिल्म में सभी की अदाकारी बेहतरीन थी, शूटिंग सेट भी लाजवाब थे, जिन्हें और ज्यादा बेहतर बनाया वी गोपाल कृष्णा ने, जिनकी बतौर सिनेमाटोग्राफर अब्दुल्ला आखिरी फिल्म थी, क्योंकि रिलीज से पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब्दुल्ला का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने नहीं। अब्दुल्ला फिल्म पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।